हमारे देश में बहुत सारे यूनिक केसेस हैं और उन यूनिक केसेस में से एक केस है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी का। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चीट कोर्ट के सामने पेश किया, उस चीट में बहुत सारे पेजेस के व्हाट्सएप चैट्स थे और ये जो व्हाट्सएप चैट्स थे ये किसी और के नहीं थे, हेमंत सोरेन जी के थे। और इन व्हाट्सएप चैट्स में जो डिटेल्स मिले हैं, जो मैसेजेस मिले हैं, वो होश उड़ाने वाले हैं। अब इस व्हाट्सएप चैट की जो सत्यता है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जो भी चीज़ें इस व्हाट्सएप चैट में है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिर इसमें है क्या। बट हो सकता है कि उससे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन जी, तब उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया था लैंड स्कैम केस में। अब ये जो लैंड स्कैम है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। रांची के अंदर एक आर्मी प्लॉट था और इस प्लॉट को इलीगल तरीके से खरीदा गया और फिर इलीगल तरीके से इसको बेचा गया, ऐसा ईडी का कहना है। और इसी केस में एक सब इंस्पेक्टर का नाम आया और इसी सब इंस्पेक्टर ने नाम लिया हेमंत सोरेन जी का, जिसके बाद कि हेमंत सोरेन जी ईडी के रडार में आ गए। अब ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ इस मामले में हेमंत सोरेन जी से पूछताछ कर रही है, कुछ और भी केसेस है जैसे कि इलीगल माइनिंग, 2009 का मनरेगा स्कैम, तो इन मामलों में भी ईडी छानबीन कर रही है। तो जब लैंड स्कैम में ईडी छानबीन कर रही थी तो उनको हेमंत सोरेन के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स मिले और ये जो व्हाट्सएप चैट्स थे इनके डिटेल्स करीबन 539 पेजेस का है। और ये जो 539 पेजेस का व्हाट्सएप चैट है इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया और उसके कुछ पेजेस के जो डिटेल्स थे, जो मैसेजेस थे, वो मीडिया में लीक हो गए। अब जो कुछ मैसेजेस जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो आप देखिए कि है क्या। ये जो मैसेज आप देख रहे हो ये किसी विनोद सिंह नाम के व्यक्ति ने हेमंत सोरेन जी के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है और इस मैसेज में लिखा हुआ है कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। और इस मैसेज को भेजा गया था करीबन 7 जून 2020 को। फिर इसके नीचे कुछ और मैसेजेस है। अगला मैसेज है भाई शशि रंजन IAS, IG प्राइजन सुधा डायरेक्टर, इसको भी DC हजारीबाग या बुक RC एक्सेट्रा। फिर इसके नीचे है भाई अभी जितना भी रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, काम होने के बाद श्योर जैसा आदेश होगा आपका, बट रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसिडर कर लेना। आई विश हम भी छोटा सा सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब ये जो तीनों मैसेज मैंने आपको दिखाया तीनों सेम डेट का था, बस दोनों टाइमिंग का जो है वो डिफरेंस है। अब आगे के जो मैसेज है वो आप देखिए। ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, मतलब किसी और ने विनोद सिंह को भेजा और विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन जी को भेजा। इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है रवि राज शर्मा, किसी व्यक्ति का नाम, उसका फिर प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी JSSC, चॉइस लिखा हुआ है पहला सेक्रेटरी RTA हजारीबाग, दूसरा लिखा हुआ है AMC रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो मैसेज आया था ये आया था 26 जून 2020 को। अब इस मैसेज को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल है कि वो कहीं पे पोस्टेड है और वो कहाँ पे अपनी पोस्टिंग करवाना चाहता है, जिसका कि नाम रवि राज शर्मा है और JSSC में ये डिप्टी सेक्रेटरी है। अब ये जो JSSC है इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको जोर डालना चाहूंगा, क्यों आगे आपको बताऊंगा। अब इसके बाद अगला मैसेज है मोहम्मद हैदर अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर DRDA गुमला, फॉर पोस्टिंग एज DDC लालेहर। अब इस मैसेज से ये मैं समझ पा रहा हूँ कि मोहम्मद हैदर अली नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनकी की पोस्टिंग DDC लालेहर में करवानी है। ये जो पोस्टिंग वाले मैसेज है दोनों के दोनों सेम डेट के हैं, 26 जून 2020 के। अगर इस मैसेज के आप नीचे देखोगे तो इसमें फ्रॉम SM समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि आखिर है क्या। देखिए ये जो व्हाट्सएप चैट है ना ये एक्चुअली में रिकवर किया गया है। अब ये कहाँ से रिकवर किया गया है, कैसे रिकवर किया गया है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं आपको बता दूँ तो हो सकता है कि बाद में कोई क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करे, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो SM93 समथिंग लिखा हुआ है ये एक मोबाइल का नंबर है, मतलब मॉडल नंबर है, और ये मोबाइल है Samsung Galaxy Z Fold 4 और इसी मोबाइल से चैट्स को रिकवर किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो JSSC है इसको आप ध्यान में रखना है, इसको आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो JSSC के स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों के ऊपर झारखंड के अंदर। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि जो JSSC सीजल का पेपर था वो पहले ही लीक हो गया था। अभी जो JSSC सीजल का जो एग्जाम था वो एक तो बहुत सालों के बाद हुआ था। पहले तो एक तो एग्जाम्स हो नहीं रहे थे और फाइनली जब 7-8 सालों के बाद एग्जाम इसका होता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसका पेपर आउट हो जाता है। अब इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ये जो आर्टिकल है इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एडिशनली विनोद सिंह हैड चैट्स विद सेवरल अदर पर्सन्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स, पोसेशन एंड शेयरिंग ऑफ सेवरल एडमिट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड बाय झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इंडिया टुडे किस मैसेज के बारे में बात कर रहा है, किस मैसेज को ये रेफर कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैसेज में आपने देखा कि कुछ लोग जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है JSSC में उनके डिटेल्स थे। लेकिन अगर इंडिया टुडे यहाँ पे अगर हम ये मान के चले कि किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स जो कि अपीयरिंग होने वाले थे JSSC में और उनके डिटेल्स CM हेमंत सोरेन जी के साथ शेयर किए गए थे। आप सोच कर देखिए कि किसी अपीयरिंग स्टूडेंट के एडमिट कार्ड को शेयर किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग होगा, वो किस काम के लिए शेयर किया गया,
हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, कोर्ट ही बता पाएगी। बट ऑडियंस इतनी समझदार है कि उनको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर इन सब डिटेल्स को क्यों शेयर किया गया होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन जी ने खुद अनाउंस किया था कि वो झारखंड के अंदर चीटिंग नहीं होने देंगे और इसके ऊपर वो कड़ा रुख आजमाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने भाषण भी दिया था। बट ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये झारखंड के लोगों को मजबूर करेगा इस चीज़ को सोचने के ऊपर कि अगली बार जब वो वोट देंगे तो वो किसे देंगे। जो भी झारखंड के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करें और जो स्टूडेंट्स हैं झारखंड के, उनको भी पता चले कि आखिर चल क्या रहा है।